अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है जो कि अपर और लोअर बाउंड्स का है। इस टॉपिक को आप समझेंगे तो ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ आ पाएगा। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस टॉपिक को यहाँ पर इस वीडियो से अच्छे से समझें और उसके बाद आपके लिए इन क्वेश्चन को करना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राउंडेड नंबर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट पार्ट्स में जो नीचे आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, ये तमाम के तमाम राउंडेड नंबर्स हैं। राउंडेड नंबर्स का मतलब है ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी और नंबर को राउंड ऑफ करने के बाद मिले हैं, तो इनको यहाँ पे लिखा गया है। यानी एक्चुअल वैल्यूज कोई और थी, जिनको जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमें ये नंबर्स मिले हैं जो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये राउंडेड नंबर्स हैं, यानी राउंड ऑफ करने के बाद मिले हुए हैं। आगे लिखा हुआ है स्टेट द रेंज ऑफ पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने रेंज लिख के दिखानी है। किसकी रेंज लिख के दिखानी है? पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज की। अब पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज से मुराद वो वाली वैल्यूज हैं कि जिनको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको ये वाले नंबर्स मिलेंगे जो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में दिए गए हैं। हर पार्ट में जो नंबर दिया गया है उसकी रेंज पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज की अलग अलग होगी, वही आपने फाइंड आउट करके दिखानी भी है। अब आपने याद रखना है, जब भी आपने किसी नंबर की रेंज निकालनी होगी आपको हमेशा उसी नंबर का अपर बाउंड और लोअर बाउंड पता करना पड़ेगा। जब उस नंबर का अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपको पता चल जाएगा, उसी की मदद से आप उस नंबर की रेंज निकाल लेंगे और उसी रेंज के अंदर वो तमाम पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज भी मौजूद होंगी, जिसको राउंड ऑफ करके आप इस वाले नंबर को वापस बना पाएंगे, जो कि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट दिए गए हैं। हर नंबर की रेंज उसी के मुताबिक हम निकालने वाले हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि रेंज को निकालने के लिए अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स की जरूरत पड़ती है। तो अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स क्या होते हैं? तो इस डेफिनेशन को समझाने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप यहाँ पर ये x लिखा हुआ देख रहे हैं, इस x से मुराद हमारा गिवन नंबर हुआ करेगा, यानी जो नंबर हमें दिया गया है जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमने निकालना है, या यूं भी कह सकते हैं जिसकी रेंज निकालनी है, तो x हम उसी को जनरली कहा करेंगे। तो ऊपर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे एक तरह के हमारे x ही हैं, जिनका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालना है, यानी उनकी रेंज निकालनी है। दूसरी ये बात कि जो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी लिखी हुई है इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये इनइक्वालिटी वाले सिंबल्स आ रहे हैं। जैसे ये वाला सिंबल लेस देन का है, ये वाला सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, इसलिए हम इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई यही हमारी रेंज है, और ये रेंज हमें बताती है कि कौन सी वैल्यूज आपने कंसीडर करनी है जो कि राउंड ऑफ करके आपके गिवन नंबर को बना देंगी, आपको आपका गिवन नंबर दे देंगी। तो इसको आपने इस रेंज के लिहाज से ही समझना है। तो आइए अगर डेफिनेशन को पढ़ें ऊपर, तो ऊपर लिखा हुआ है अपर एंड लोअर बाउंड्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अ नंबर कुड हैव बीन बिफोर इट वाज राउंडेड। तो आपको कहा जा रहा है कि जो अपर बाउंड होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो लोअर बाउंड होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। किसकी? किसी नंबर की। यानी हमारे पास जो नंबर हमने खुद से सपोज किया हुआ है उसका नाम रखा हुआ है x। तो जो भी आपका नंबर होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू को और उसकी मिनिमम वैल्यू को अपर बाउंड और लोअर बाउंड रिस्पेक्टिवली हम कहेंगे। लेकिन किस शर्त के साथ? ये वैल्यूज कैसी होंगी उन्होंने आगे बता दिया है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है अ नंबर कुड हैव बीन बिफोर इट वाज राउंडेड। ये लोअर बाउंड वाली वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि इस x की वैल्यू हो सकती है राउंड ऑफ करने से पहले पहले। यानी यूं भी आप कह सकते हैं कि लोअर बाउंड की जगह पर आपको एक ऐसी वैल्यू मिल रही होगी कि जिसको आप जब राउंड ऑफ करेंगे तो आपको ये वाला नंबर x मिला करेगा। तो राउंड ऑफ करने से पहले वाली सबसे मिनिमम वैल्यू का नाम होगा आपके पास लोअर बाउंड। अब अपर बाउंड थोड़ा सा अलग है, इसको जरा ध्यान से समझना है। अब अपर बाउंड एक तरह की आपको एक एक्सट्रीम लिमिट बताता है कि भाई इस वैल्यू से और इस वैल्यू को शामिल कर लें और इस वैल्यू से आप आगे नहीं जा सकते। इस वैल्यू से पीछे पीछे रहेंगे तो आपको वो तमाम वैल्यूज मिलेंगी जिनको राउंड ऑफ किया जाएगा तो आपको यही x मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप इस वैल्यू पर पहुंच गए, खास वैल्यू पर जिसको हम अपर बाउंड बोला करेंगे, आप देखेंगे इस वैल्यू पर और इससे आगे वो तमाम वैल्यूज आ रही हुआ करेंगी कि जिनको आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको x नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह की लिमिट लग गई, एक तरह की बाउंड्री बन गई। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, जहां पे जाके आपको ये पता चलेगा कि भाई अब इस नंबर पर और इसके आगे आने वाले नंबर्स पे हम चाहे जो मर्जी कर लें, राउंड ऑफ करके हमें हमारा गिवन नंबर x जो भी होगा यहाँ पर वो नहीं मिला करेगा। उस मैक्सिमम वैल्यू को आप एक तरह का बोल लिया करेंगे कि वो आपका क्या है? अपर बाउंड। ठीक है। अब ये चीजें आपको जब मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा तब और तरीके से क्लियर होगी। अभी आपने याद रखना है लोअर बाउंड सबसे मिनिमम वैल्यू होती है
और इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको आपका गिवन वैल्यू x मिला करेगी। और अपर बाउंड एक तरह की बाउंड्री पॉइंट है कि इस वैल्यू पर और इससे आगे आने वाली वैल्यूज पर आपको अंदाजा हो जाया करेगा कि राउंड ऑफ करके कभी भी x नहीं मिलेगा। इस अपर बाउंड से पहले पहले ही आपको वो तमाम वैल्यूज मिल रही होंगी जिनको राउंड ऑफ करके आपकी ये वैल्यू x आपके पास आ रही होगी। यानी लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक की जो ये पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज हैं, इसी का नाम हम रखते हैं रेंज, इसी को हम बोलते हैं रेंज। तो अब ये लोअर बाउंड निकाला कैसे जाता है, अपर बाउंड निकाला कैसे जाता है, और जो चीजें मैंने बताई हैं उसका मतलब क्या बनता है और अच्छे तरीके से वो आपको क्वेश्चन में समझ आने वाला है। तो याद रखिएगा एक चीज और कि लोअर बाउंड आप कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी इस वैल्यू को आप कंसीडर करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो ये नीचे इस तरह की लाइन लगी हो तो इसका मतलब आप उस वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। और जाहिर बात है उस वैल्यू के अलावा भी कुछ वैल्यूज होंगी जिनको ऊपर बताऊंगा हम कंसीडर कर रहे होंगे, लेकिन लोअर बाउंड आपके शामिल किया जा रहा होता है। और यहाँ पे जो ये वाला सिंबल है ना लेस देन का, इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई है, इसका मतलब जो अपर बाउंड होगा आप उसको नहीं शामिल कर रहे होंगे, उससे पहली पहली वैल्यू शामिल कर रहे होंगे, उसकी बाद वैल्यू को भी नहीं शामिल कर रहे होंगे, जस्ट उससे पहले पहली वाली, और इसमें अपर बाउंड भी शामिल नहीं होगा। वो जस्ट बाउंड्री का रोल प्ले कर रहा होगा कि आपको बाउंड्री समझ आ रही होगी कि हाँ भाई ये वो पहला हमारे पास नंबर है जिसके बाद जिसको खुद भी शामिल करके हम जब नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं तो हमारी एक्स की वैल्यू नहीं आती, इससे पहले पहले आती है। तो ये आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इनइक्वालिटीज का सिंबल के बारे में मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर ए की तरफ। तो अब आप देखें हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करने लगे हैं। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 46। तो आपने इस नंबर की रेंज फाइंड आउट करके दिखानी है। अब याद रखिएगा रेंज जब भी हम निकाल रहे होते हैं ना तो हमें अक्सर औकात क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपका जो ये नंबर राउंड ऑफ करके लिखा गया है ये कहां तक राउंड ऑफ करके लिखा गया है। इसकी एक्यूरेसी के बारे में वो कुछ ना कुछ बताएंगे कि भाई इसको नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ किया गया है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया गया है, या कहां तक राउंड ऑफ करने के बाद यहां पे लिखा गया है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा होल नंबर लिखा हुआ आ जाए जिसमें डेसिमल ना आ रहा हो, उसी को हम होल नंबर बोलते हैं, जिस तरह इसमें नहीं आ रहा और उसके आगे कुछ भी ना बताया गया हो कि इसको कहां तक राउंड ऑफ करके लिखा गया है, तो आपने खुद से एक कंसीडर कर लेना नंबर 1 और आपने सोच लेना है जस्ट समझने के लिए कि इसको 1 तक राउंड ऑफ करके लिखा गया है। ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बोला है, आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। बस आपने ये रूल याद रखना है कि कोई होल नंबर लिखा हो और उसके आगे कुछ भी ना बताया गया हो कि इसको कहां तक राउंड ऑफ करके लिखा गया है, तो आपने खुद से एक नंबर को कंसीडर कर लेना 1। अब ये जो नंबर है ना इसकी मदद से ही आप इसकी एक रेंज निकाल लेंगे और उसी की मदद से आपके लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स भी आ जाएंगे। तो ये जो आपने नंबर 1 लिखा होगा ना आपने इसको हमेशा 2 पर डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे 1 को किससे डिवाइड करेंगे 2 पर, और आपको पता है 1 को 2 पर डिवाइड करने का मतलब है 1 का हाफ कर दे। 1 का हाफ कितना होता है, वो होता है 0.5। आप डेसिमल में भी वैल्यू खुद से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी ना ये एक दफा प्लस में लिखिएगा, एक दफा माइनस में लिखिएगा। इसको हम बोलते हैं एरर, यानी हमारी इस वैल्यू में इतना प्लस का और इतना माइनस का एरर हो सकता है। हमारी वैल्यू एक तरह की इस रेंज के अंदर होगी, ये भी आपको समझ आएगा। अब अगला स्टेप आपने क्या करना होता है, जब आप ये कर लें आपने इसी वैल्यू को एक बार अपने गिवन नंबर में प्लस भी कराना है और इसी वैल्यू को एक बार अपने गिवन नंबर में से माइनस भी कराना है। तो देखिए मेरे पास गिवन नंबर क्या है 46, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 46। इसमें जो मैंने 0.5 निकाला है इसमें मैं ऐड कराऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 0, यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट, यहाँ पर 5। आपको पता है जब भी दो नंबर्स को ऐड करवा रहे होते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ऊपर डेसिमल नहीं है, तो आप खुद से यहाँ पे डेसिमल लगा दें और इसके आगे 0 लगा दें। अब आप इनको ऐड करें, ऐड करना आता है 5 + 0 कितना होगा 5, डेसिमल वैसे ही 6 + 0 कितना होता है 6 और 4 वैसे का वैसे ही। तो ये जो आपको नंबर मिला करेगा ना इसको हम बोला करेंगे अपर बाउंड। ये हमारे पास क्या है अपर बाउंड। अब आपने इसी नंबर में से इसी 0.5 को सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। अगेन देखिए मैं नंबर लिख रहा हूं ऊपर 46, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा 0.5 और डेसिमल ऊपर खुद से लगाऊंगा और 0 भी लगाऊंगा ताकि सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे 6 को आप 5 बनाएंगे, आपको सब्ट्रैक्शन आती है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 - 5 5 होता है, 5 - 0 5 होता है, 4 वैसे का वैसे ही और डेसिमल भी वैसे का वैसे ही। तो ये जो माइनस करने के बाद आपको नंबर मिलेगा ना ये आपका होगा लोअर बाउंड। अब अपर बाउंड आ गया, लोअर बाउंड आ गया। आपको मैंने रेंज लिखना सिखाई थी, आप पहले लोअर बाउंड को लिखेंगे तो आप भी पहले लोअर बाउंड लिखें। आपका लोअर बाउंड कितना है 45.5, तो यहाँ पे लिखूंगा 45.5। उसके आगे आप ये वाला इनइक्वालिटी का सिंबल लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू आप इसे कह सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू। ये किससे लेस देन और इक्वल टू होगा x से। x से मुराद आपका गिवन नंबर, आपका गिवन नंबर क्या 46, वो किसके इक्वल है वो a के इक्वल है, तो आप जस्ट यहाँ पे लिख देंगे a। आप यहाँ पर a की जगह पर 46 भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा। आगे आप देखिए आगे लिखा हुआ है लेस देन का इनइक्वालिटी सिंबल, आप यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर अब आप लिख देंगे आपका अपर बाउंड। तो अपर बाउंड कितना निकाला हुआ है वो है 46.5, तो इसको बोलते हैं रेंज।
और ये 46.5 आपका अपर बाउंड, 45.5 आपका लोअर बाउंड। तो देखें अपर बाउंड और लोअर बाउंड की मदद से आपने पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली, यानी वो तमाम वैल्यूज जो इस रेंज के अंदर अंदर आ रही होंगी वही आपकी वो पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज हैं, जिनको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको 46 मिलेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखें, जैसे देखें ये जो हमारा 45.5 लोअर बाउंड है, इसका आखिरी डिजिट आप देखें 5 है। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड करते हैं। तो 45 में 1 ऐड करेंगे कितना बनेगा 46। तो इसका मतलब देखें आपको 46 ही के पास मिल रहा है ना, चीज 46 एक तरह की मिल रही है ना। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप देखें ये जो अपर बाउंड आपके पास मिल रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा कि 46.5 को आप राउंड ऑफ करेंगे ना तो आपको पता है इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 6 को 1 कर देगा तो ये हो जाएगा 6 में 1 ऐड करवा देगा यानी 7। तो देखिए आपको 47 मिल रहा है, 46 नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप इस डिजिट्स इस नंबर से पहले पहले रहें, 46.5 से पहले ले लें 46.4, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 है, इसका मतलब 5 से छोटा है तो पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 46 ही मिलेगा। तो ऐसे नंबर का नाम ही अपर बाउंड रखा जाता है कि जिसपे आपको पता चल जाए कि भाई इस नंबर पर और इससे आगे आने वाले नंबर्स पर आपको ये आपका ए नहीं मिलने वाला, इससे पहले पहले मिलने वाला है, वही आपकी तमाम वैल्यूज होंगी। तो देखिए 46.4 पे भी 46 ही मिलेगा, 46.3 पे भी 46 ही मिलेगा, लेकिन 46.5 से आगे जाएंगे, जैसे 46.6 कर लें, 46.7 कर लें, तो आपको आपका ये वैल्यू एक ही नहीं मिल रही होगी। इसलिए इस वाली वैल्यू को जहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आप जब आप राउंड ऑफ करेंगे आपको आपका गिवन नंबर नहीं मिल पा रहा होगा, उसी का नाम अपर बाउंड रखा जाता है। तो ये पूरी चीज कहलाती है आपके पास रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, जिसमें ये अपर बाउंड होता है और ये लोअर बाउंड होता है। और मैंने आपको ये भी आसान करके बता दिया, इसको डिफरेंट तरीके से भी समझाया जा सकता है। अगर आपने कहीं और से डिफरेंट तरीके से समझा हुआ है तो वो भी ठीक होगा, आपने उसको अपने लिहाज से जज कर लेना है, ठीक कर लेना है, या ठीक है तो जाहिर बात है उसको उसी तरीके से फॉलो कर लेना है। तो आपके पास कोई भी होल नंबर लिखा हुआ है उसमें डेसिमल ना आ रहा हो तो आपने उसको ये कंसिडर करना है कि यहाँ पे एक्यूरेसी 1 की है और इसको 2 से डिवाइड करके वो नंबर निकालना है। जो भी आपके पास नंबर आएगा उसी को प्लस और माइनस करके आपने रेंज बता देनी है। तो यहां पर आपका ये ए पार्ट हो गया। तो उम्मीद है ये रेंज समझ आ गई। अब करते हैं बी पार्ट को, मैं ये वर्किंग यहां से रिमूव कर देता हूं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में देखिए आपके पास लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 12.6। अब यहां पर एक डेसिमल वाला नंबर गिवन है, तो याद रखें जब भी डेसिमल वाला नंबर गिवन होगा ना, जिसमें डेसिमल आ रहा होगा, आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट मेंशन है। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट मेंशन हो, जिस तरह यहां पे सिर्फ डेसिमल के बाद 6 लिखा हुआ एक डिजिट है, इसका मतलब आपके नंबर को 0.1 तक जो है करेक्ट करके या राउंड ऑफ करके आप कह लें लिखा गया है, यानी ये इसकी एक्यूरेसी मानी जाएगी। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हुए तो आप कहेंगे 0.001 तक इसको राउंड ऑफ करके लिखा गया है, ये इसकी एक्यूरेसी यहां पे मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। डेसिमल वाले केस में डेसिमल के बाद डिजिट्स देखना है, अगर एक डिजिट है जिस तरह हमारे केस में, तो हम कहेंगे इसको 0.1 तक, यानी एक तरह का 1 डेसिमल प्लेस तक इसको यहां पे करेक्ट करके लिख दिया गया है। अब हम किस तरह इसकी रेंज निकालेंगे, मैंने आपको बताया हुआ जो भी आपको ये एक्यूरेसी पता होगी आपने हमेशा इसको 2 पर डिवाइड करना है। तो यहां पर भी आपने क्या कर देना है, 0.1 आपको पता चल गई है, आप इसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। डिवीजन आपको आती है, मैं यहां पर जल्दी से कर देता हूं। 0.1 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे 1/20 मिलेगा। कैलकुलेटर में ये SD वाला बटन होता है, ये दबाएंगे तो 0.05 मिल रहा है, यानी इसमें जो एरर है ना इस वैल्यू में वो 0.05 का है। एरर का मतलब आपने यही वैल्यू प्लस भी करानी है और यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करवानी है अपनी गिवन वैल्यू में से, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी रेंज पता चल जाएगी। तो अब आप यहां पे लिखेंगे 12.6, इसमें पहले आप ऐड करवा दें 0.05, तो यहां पे लिखेंगे 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहां पे 0 और यहां पर 5। इधर 5 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो आप खुद से 0 लिख सकते हैं आसानी के लिए। प्लस करें तो 5 + 0 कितना होता है 5, 6 + 0 कितना होता है 6, डेसिमल वैसे ही 2 + 0 कितना होता है 2 और यहां पर 1 वैसे का वैसे ही। तो ये जो वैल्यू आपके पास आती है इसको हम बोलते हैं, आप जानते हैं, अपर बाउंड। ये आपका आ गया अपर बाउंड। अब इसी तरीके से आपने इसी वैल्यू में से 12.6 में से इसी सेम 0.05 को सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। तो यहां पे लिखेंगे 0.05, 5 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, खुद से 0 लगा दें, माइनस करें, आपको आता है माइनस करना, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, 10 - 5 5, 5 - 0 5, डेसिमल वैसे ही 2 - 0 2 और 1 वैसे वैसे। तो ये आपका क्या आ गया, आपके पास आ गया लोअर बाउंड। तो आपको मैंने अभी लिखना सिखा दिया कैसे लिखेंगे इसकी रेंज को। पहले लोअर बाउंड लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 12.55, आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। अब वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो आपको दी गई थी, वो थी 12.6, जिसका नाम क्या था बी, तो आप लिखेंगे बी, आगे लेस देन। अब ये आपने लोअर बाउंड लिख दिया, अब आप लिखेंगे अपर बाउंड। अपर बाउंड है 12.65, तो ये आपने अपने बी पार्ट को कर लिया, उसकी रेंज निकाल ली। बाकी दो एक्सप्लेनेशन आपको मैं समझा ही चुका हूं। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, मैं इतनी देर इसको रिमूव कर लेता हूं। तो अब आप देखें पार्ट नंबर सी हम करने लगे हैं। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 0.40, तो ये भी एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व है। तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद है 1 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स को आप लेंगे 0.001
0.01, एक होता तो 0.1, दो होता तो 0.01, तीन होते तो 0.001। इस तरीके से हम इसकी ये एक्यूरेसी को मालूम कर रहे होते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया। अब आपको जो ये वैल्यू पता चलेगी, आपने इसको हमेशा किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो हम 0.01 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ पे करके देखते हैं। तो आप 0.01 को 2 पर डिवाइड कर दें, ये वैल्यू आती है। इधर SD का बटन दबाएं तो ये 5 × 10⁻³ आ रही है। आप कैलकुलेटर में शिफ्ट और इंग्लिश का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये चेंज हो जाएगी। तो देखिए मैंने 2 दफा दबाया तो यहाँ पे 10⁻0 बन गई। जब 10⁻0 बन जाती है ना, तो उससे पहले वाली जो वैल्यू लिखी होती है वही आपका वैल्यू होती है एक्चुअल। तो वो होती है 0.005। तो आप लिख लेंगे 0.005। ये आपका एक तरह का एरर है। ये आपकी वैल्यू जो है इसी रेंज में आपने निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, अगेन आपने इस वैल्यू को लिखना है जो कि है 0.40, उसमें ये जो वैल्यू निकाली होगी ये ऐड करवा देनी है। तो ये है 0.005। तो 0 के नीचे 0 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 5। 5 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, आप यहाँ से खुद से 0 लगा लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। प्लस करें, 5 + 0 5 ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है, 4 + 0 4 होता है, और यहाँ पे डेसिमल वैसे ही 0 + 0 0 ही होता है। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपके पास अपर बाउंड। अब आप इसी वैल्यू में से ऊपर दी गई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। तो 0.40 एक्चुअल वैल्यू थी, उसमें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0.005। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है, ये याद रखिएगा। इधर ऊपर कोई डिजिट नहीं है 5 के, तो हम 0 लिख देते हैं। अब आपको सब्ट्रैक्शन आती है, ये 3 हो जाएगा, इसमें 10 बन जाएगा, 10 से आगे ये 9 बनेगा तो इसको ये 10 बना देगा। 10 - 5 कितना होता है 5, 9 - 0 कितना होता है 9, 3 - 0 कितना होता है 3, डेसिमल वैसे ही और 0 भी वैसे ही। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपके पास लोअर बाउंड। लोअर बाउंड को पहले लिखते हैं। तो लोअर बाउंड है हमारे पास 0.395, आगे हमेशा लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, फिर आपकी वो नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, C की, जो कि 0.40 के इक्वल था। तो C लिखेंगे, आगे लेस देन का सिंबल, और अब आपका अपर बाउंड है 405। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0.405। मैं इसको साफ करके लिख दूं थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। तो 0.405 यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.405। ये हमारा सी पार्ट हो गया। तो उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में देखिए एक होल नंबर लिखा हुआ है 2950, और मैंने आपको ये पार्ट में बताया था कि अगर होल नंबर के आगे कुछ भी ना लिखा हो कि उसको कहां तक राउंड ऑफ करके लिखा गया है, यानी उसकी एक्यूरेसी प्रिसीजन के हवाले से कुछ भी ना बताया गया हो, तो आप खुद से 1 कंसिडर कर लेते हैं और उसके मुताबिक उसका एरर निकालते हैं। अब यहां पर देखें जो होल नंबर है उसके आगे बताया गया है कि इसको कहां तक राउंड ऑफ करके लिखा गया है। तो आपको आगे लिखा गया है कि राउंडेड टू नियरेस्ट 10, यानी नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करके किसी वैल्यू को, ये चीज यहां पर लिख दी गई है। तो जब आपको उसके बारे में बताया जाएगा ना, उसकी एक्यूरेसी के बारे में खुद से, तो आपने फिर वही यूज करनी है। अब यहां पे लिखा हुआ है ना राउंडेड टू नियरेस्ट 10, तो ये 10 ही इसकी एक तरह की एक्यूरेसी है। ये 10 ही इसके बारे में बता रहा है कि इसको हमने किस तरह राउंड ऑफ करके यहां पर लिखा है। तो अब आपने इस 10 को यहां पर लिखना है और जो भी आपकी एक्यूरेसी होगी इसी को हमेशा 2 पर डिवाइड करना है। तो आप 10 को कर दें 2 पर डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, आपको आंसर मिलेगा 5। और ये जो वैल्यू है 5 यही प्लस माइनस में होगी, यही आपका एरर होगा, यानी आपकी वैल्यू की जो रेंज आएगी इसकी वो इसी के मुताबिक आएगी। तो बहुत सिंपल है, अगेन अपनी वैल्यू को लिखें 2950, उसमें पहले +5 कर दें, यानी 5 ऐड कर दें। 5 + 0 कितना होता है 5, 5 वैसे ही, 9 वैसे ही और 2 भी वैसे का वैसे ही। तो ये आपका क्या आ गया, इसको आप बोल देंगे अपर बाउंड। ये आपका आ गया अपर बाउंड। अब इसी वैल्यू में से आपने जो ये 5 निकाला हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन आपको आती है, ये 5 से 4 बन जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 - 5 होता है 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये 2 वैसे का वैसे ही। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया लोअर बाउंड। अब आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड को लिख देना है। तो लोअर बाउंड पहले लिखा जाता है, वो है 2945, आगे लेस देन और इक्वल टू वाला सिंबल। इस डी नंबर की बात की जा रही है, बीच में डी, आगे लेस देन का सिंबल, और फिर अपर बाउंड वो कितना आ गया 2955, वो मैंने लिख दिया। तो ये आपकी रेंज आ गई पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज की। ये डी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है E = 300। यहां पर अगेन एक होल नंबर दिया गया है, लेकिन आगे उसकी एक्यूरेसी के बारे में बताया गया है कि इस नंबर को राउंडेड टू नियरेस्ट 10, यानी नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करने के बाद किसी पॉसिबल वैल्यू को ये आपके पास 300 मिल रहा है, यहां पे लिखा गया है। अगेन इसकी जो एक्यूरेसी है वो ये वाली ही यूज की जाएगी, ये 10 वाली। तो जो भी नियरेस्ट के बाद आपके पास नंबर लिखा हुआ करेगा ना, उसी को आपने यूज करना है, ये भी याद रखिएगा इस तरह के सिनेरियोज में जहां पे रेंज या अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात हो रही होती है। तो आपने अगेन यहाँ पे 10 को लिख लेना है। तो 10 को भी अगेन 2 पर
डिवाइड करेंगे जिस तरह अभी बताया था, तो 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो आंसर क्या आएगा 5। ये आपका एरर कहलाता है, यानी इसको आप प्लस माइनस में लिखते हैं, इतनी वैल्यू प्लस करनी है ओरिजिनल वैल्यू में, इतनी वैल्यू माइनस करनी है। तो 300 में से 300 में अगर आप 5 प्लस कर दें तो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 305। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अपर बाउंड, ठीक है। और इसी तरीके से इसी वैल्यू 300 में से आप 5 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा 295। ये आपके पास कितना आ जाएगा, लोअर बाउंड। तो इसी को मिलाकर आपकी रेंज आ जाएगी। पहले लोअर बाउंड लिख लें, वो है 295, ये ठीक हो गया। आगे लेस देन और इक्वल टू, और ई है आपकी वैल्यू का नाम, तो ई लिखें, लेस देन, फिर आपका अपर बाउंड आपका कितना है, वो है 305, तो यहां पे लिख दें 305। तो आपने अपने इस नंबर की भी रेंज निकाल ली। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर एफ। तो पार्ट नंबर एफ में लिखा हुआ है 4500। ये भी होल नंबर है, लेकिन इसके आगे बताया गया है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे एसएफ से मुराद सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से ही राउंड ऑफ करके यहां पर लिखा गया है। अब देखें, आपने एक्यूरेसी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले केस में यहां पे देखना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक बनते हैं। राउंडेड टू नियरेस्ट 10 में तो क्लियर होता है ना कि नियरेस्ट 10 तक बात कर रहे हैं। इससे आगे डेसिमल वाले में भी क्लियर होता है कि 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है। लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर्स का जिक्र आता है ना, तो वो आपको ओरिजिनल नंबर में जाकर ढूंढने पड़ते हैं कि वो कहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। वो जिस पोजीशन पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो रहे होंगे, उसी पोजीशन के मुताबिक आपने इसकी रेंज लिखनी होगी। तो आप पहले देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक बनते हैं। तो आप देखिए ये होल नंबर है, इसका पहला नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आपको पता है कोई भी डिजिट नॉन जीरो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो 4 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते होल केस में, क्योंकि यह होल नंबर वाले केस में। लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यहां पे ये लिया जाएगा कि 3 तो आपको यहां पर मानना ही है ना, क्योंकि उन्होंने कहा ये कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखा गया है। तो तीसरा फिर इस जीरो को भी आप मानेंगे। तो अब आप ये देखिए कि जीरो किस प्लेस पर बनता है। तो ये मैं नंबर अगर यहां पे लिख लूं 4500, तो ये जो पहला वाला जीरो है एक्सट्रीम राइट पर, ये है यूनिट प्लेस पर। और इसके आगे लेफ्ट पे जो ये वाला जीरो है, ये है आपके पास टेंस प्लेस पर, ठीक है। इस यूनिट को वंस प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास होती है 100 प्लेस, ये आपके पास होती है 1000 प्लेस। तो आपको यहां तक बेसिकली राउंड ऑफ करके एक नंबर लिख के दिया गया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक, क्योंकि 3 यहां पर आपके पूरे हो रहे थे। तो देखिए कौन सी प्लेस बनती है, ये तो बनती है 10th प्लेस, यानी एक तरह का आपको 10th प्लेस तक जो है राउंड ऑफ करके नंबर यहां पे लिख के दिया गया। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। तो ऊपर भी तो सवाल था ना नियरेस्ट 10 वाला, तो क्या क्या था, उसकी एक्यूरेसी क्या मानी थी, 10 मानी थी, क्योंकि नियरेस्ट 10 था। तो ये भी एक तरह का नियरेस्ट 10 की बात ही कर रहे हैं। तो आप यहां पे फिर क्या करेंगे, 10 ही को एज एक्यूरेसी यूज करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपको मिलेगा 5 के साथ आप प्लस माइनस लगा दें, यानी ये आपका एरर है। तो आप अपने ओरिजिनल नंबर में 5 को ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें। तो ओरिजिनल नंबर में पहले 5 को ऐड करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा 4505। ये आपका आ गया अपर बाउंड। अपर बाउंड को हम बिल्कुल कह लें एक्सट्रीम राइट पे लिखते हैं, अभी मैं लिखूंगा। और अब आपने इसी नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट भी करवा देना है। तो 4500 में से 5 सब्ट्रैक्ट करवाना है, आपको आता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 10 बनेगा, 10 को 9 बनाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 - 5 5, यहाँ पे 9, यहाँ पर 4 और ये 4 वैसे का वैसे, ये आपका आ गया लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड लिखते हैं पहले, तो आप लिखें लोअर बाउंड पहले, यानी 4495। आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, वो नंबर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप एफ के बारे में बात कर रहे हैं, एफ, आगे लेस देन, फिर लिखते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड कितना है भाई, वो है 4505। तो ये आपने इस नंबर की रेंज निकाल ली। तो जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स का जिक्र आएगा, आप उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को यहां पर ढूंढिएगा कि वो कहां तक कंप्लीट होते हैं, कहां तक बनते हैं। तो जहां तक वो कंप्लीट हो रहे होंगे, वो डिजिट जिस प्लेस पे होगा वही एक तरह की आपकी एक्यूरेसी डिफाइन कर रहा होगा, उसी को 2 पे डिवाइड करके आप चीजों को प्लस माइनस करवा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये 0 पे जहां पे 3 सिग्निफिकेंट पूरे हो रहे थे, ये 10th प्लेस पे था, तो मैंने 10 को कंसिडर किया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने कुछ चीजों को जरा डिफरेंट वे में, थोड़ा और आम कह लें वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। हो सकता है कि आपको वो पढ़ने में या कहीं पे सुनने में थोड़ी सी मुख्तलिफ लगे, लेकिन मैंने कोशिश किया कि चीजें आसान रहे ताकि आपको समझ आ सकें अच्छे से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।